नमस्कार साथियों। आज का सेशन हमारा रहेगा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिसे हम शॉर्ट में CWSN भी कहते हैं, और इनकी शिक्षा तथा RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत इस प्रकार के बच्चों के लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, कौन कौन से बच्चे किस किस श्रेणी में रखे गए हैं। तो प्रश्नों की श्रृंखला में जाने से पहले दो स्लाइड्स आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जिन साथियों ने इससे पहले यह विषय नहीं पढ़ा है, वो इस स्लाइड को थोड़ा सा ब्रीफली देख लें, समझ लें, और उसके बाद ही प्रश्नों की तरफ चलें। क्योंकि 90% छात्र हमारे जो हैं बीएड करके आए हुए हैं, जो उन्होंने बेहतर तरीके से इस विषय को पढ़ा होगा, ये मानते हुए हम सीधे प्रश्नों की श्रृंखला पर चलते हैं। विषय फैक्चुअल है, समझने योग्य ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं रहेगी। और फिर भी अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी इस पर एक डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो दो स्लाइड्स देखने के बाद अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण या मुख्य सिद्धांत है? मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रश्नों को हल करने से पहले आप एक बार जो दो स्लाइड्स इससे पहले आपको आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं, उनको देख लें, उनको अच्छे से पढ़ लें, कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा लगाएं, और समझ करके तभी इन प्रश्नों की तरफ आए। अगर आप स्लाइड्स कंप्लीट कर लेते हैं या फिर आपने वो पहले पढ़ा हुआ है, तो ये सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही साधारण हो जाएंगे। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ये साधारण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक या दो प्रश्न हमेशा इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का एक मुख्य सिद्धांत है? देखिए, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, मुख्य रूप से जो ऐसे छात्र हैं जो सामान्य से थोड़ा भिन्न हैं किसी भी प्रकार से, उनके संदर्भ में रखी गई है। ठीक है। इससे पहले भी कई सारे और प्रकार की शिक्षा का कार्य जो हमारी MHRD है वो करती रही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आने से पहले भारत में किस प्रकार की और शिक्षा की बात करी जाती थी। ठीक। तो पहला ऑप्शन है इसका सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को अलग से रखना। इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन, बच्चों में समान और पार्टिसिपेट करने के लिए उनको बढ़ावा देना। आइसोलेट करना, अलग कर देना। डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सामान्य बच्चों और विशिष्ट बच्चों में भेदभाव करना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन। तो जो साथी इससे पहले इस विषय को पढ़ चुके हैं वो तो इसका उत्तर बिल्कुल सही दे पा रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो आप अपनी समझ के आधार पर इसका सही उत्तर आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि शिक्षा सभी के लिए समान अवसर वाली होनी चाहिए, ऐसी हम बात करते आते हैं। ठीक है ना। तो व्हाट डज CWSN स्टैंड फॉर? CWSN का पूर्ण रूप क्या है, प्रश्न पूछा गया है यूटेट में या सीटेट में इससे पहले, जहां तक मुझे याद है। और आज के समय में तो सभी को इसका फुल फॉर्म याद रहता है। तो इसका उत्तर है आपका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं। विच टीचिंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट सुटेबल फॉर CWSN? तो CWSN के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति कौन सी हो सकती है? तो आप खुद बता सकते हैं इसको पढ़ करके। रोट लर्निंग, इंक्लूसिव एंड डिफरेंशिएटेड टीचिंग, वन साइज फिट ऑल टीचिंग, पनिशमेंट बेस्ड टीचिंग। तो देखिए, ऑप्शन नंबर A, C और D, ये तो CWSN के लिए ही नहीं, किसी के लिए भी उपयुक्त रणनीति नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब भी हम CWSN की बात करेंगे तो इंक्लूसिव वर्ड ही वहां पर आप थोड़ा सा उसको समझिएगा कि किस संदर्भ में लिखा गया है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन CWSN के लिए ही होती है, मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था। ठीक है ना। तो ये इसका एक उत्तर हो जाएगा। तो आंसर इज बी, इंक्लूसिव एंड डिफरेंशिएटेड टीचिंग। हु प्रिपेयर्स द इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान फॉर CWSN? CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना कौन बनाता है? ठीक है, कौन बनाएगा आप बता सकते हैं इसमें? प्रिंसिपल बनाएगा, उसके पेरेंट्स बनाएंगे, या फिर स्पेशल एजुकेटर एंड टीचर्स ये बनाएंगे, और या फिर स्कूल पेयर्स? तो इसमें से ऑप्शन बी और डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि पेरेंट्स और स्कूल पेयर योजना का हिस्सा नहीं होते हैं। तो प्रिंसिपल योजना का हिस्सा होता है, और सी आपका होता है स्पेशल एजुकेटर एंड टीचर्स। तो
फिलहाल यहाँ पर CWSN की बात की जा रही है, तो CWSN के लिए स्पेशल एजुकेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों को शायद जानकारी भी होगी, जैसे हम सामान्य बीएड करते हैं सामान्य बच्चों के लिए टीचिंग स्ट्रेटेजी सीखने के लिए, इसी प्रकार से CWSN यानी कि स्पेशल विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए जो है बीएड होता है, उसको हम बीएड स्पेशल के नाम से जानते हैं। वहाँ पर बच्चों की जो विशिष्टता है उसके आधार पर टीचर्स को तैयार किया जाता है, ठीक है ना। अगर बच्चे ब्लाइंड है तो उस तरीके से ब्लाइंड बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, है ना। अगर बच्चे सुन नहीं सकते हैं तो उनको कैसे पढ़ाया जाएगा, या फिर बच्चों में अधिगम अक्षमता है तो फिर ऐसे बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, या फिर अन्य किसी प्रकार की कोई विशिष्टता है, तो उस संदर्भ में वो बीएड में सिलेबस होता है और वहाँ के टीचर इस पर अध्ययन करते हैं और एक्सपर्ट होते हैं इसके। तो विशेष एजुकेटर यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। फिलहाल तो किसी भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक ही होता है, और वही उद्देश्य समावेशी शिक्षा का भी होगा, कुछ अलग नहीं होगा। और किसी भी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, ग्रुपिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी सेपरेटली, ये नहीं होगा। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोई भी शिक्षा हो, चाहे वो अभी हम समावेशी शिक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, अदरवाइज सामान्य शिक्षा की भी हम बात करेंगे। अगर यहाँ पर ऑप्शन होगा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रोवाइडिंग शिक्षा लिखा हुआ है वैसे ना, तो अगर शिक्षण अधिगम का हम बोलेंगे, टीचिंग का बोलेंगे तो ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य तो फिर बहुत बड़ा विषय हो जाता है, उसमें व्यापक उद्देश्य अलग होते हैं फिर आपके, है ना। तो वहां पर हम नहीं जा रहे अभी। तो प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल स्टूडेंट, किसी भी विद्यालय में प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है चाहे नहीं है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी आर्थिक स्थिति, किसी भाषा, किसी प्रकार का है, उसके साथ भेदभाव नहीं करना है, और उनको समान अवसर देने हैं सीखने के, ठीक है। तो यही इसका उद्देश्य रहता है किसी भी विद्यालय शिक्षा का हम बात करेंगे तो। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द RPWD एक्ट 2016। तो कितने हैं, 21। बहुत ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये फैक्चुअल है और आपने पढ़ा ही है। आज की डेट में हर बच्चा जो यूटेट की परीक्षा दे रहा है या फिर अन्य कोई शिक्षक बनने के लिए परीक्षा दे रहा है तो उसको याद रहेगा कि RPWD एक्ट 2016 में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है। और 21 प्रकार की दिव्यांगताएं क्या है, इसको भी आप जरूर नोट करें। ये बात मैंने आपसे जब सिलेबस डिस्कस हो रहा था तब भी कहा था, ठीक है ना। When was RPWD Act 2016 enforced in India? ठीक है, RPWD एक्ट अधिनियम 2016 को भारत में कब लागू किया गया था। तो आप लोग उत्तर दे सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये चार ऑप्शन हैं। 2015 बिल्कुल नहीं हो सकता, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। थोड़ा सोचिए, और अगर सोचने के बाद भी आपको उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप फिर इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, और जो शुरुआत की दो स्लाइड्स थी जहां पर एक टेबुलर फॉर्म में मैंने आपके सामने डेटा रखा था उसको आप पढ़िए, वहां पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, तभी इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने उत्तर दे दिया है, जो कॉन्फिडेंट हैं, वो देख सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है, 2017। क्योंकि 19 अप्रैल 2017 को ये आपका लागू किया गया था। मैं इसलिए डेट भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है कि वो आपसे ऑप्शन में 2017 में ही तीन चार डेट बोल दे, है ना, बोले 1 अप्रैल 2017, 19 अप्रैल 2017, या फिर कोई जुलाई की डेट बोल दे, तो वहां पर क्या करेंगे। 2017 तो याद रखिएगा कि तभी लागू हुआ था। RPWD एक्ट 2016 2017 में ही लागू हुआ था, बट डेट क्या थी, 19 अप्रैल, जरूर याद रखिएगा आप लोग। RPWD एक्ट 2016 रिप्लेसेस विद विच प्रीवियस एक्ट। RPWD अधिनियम 2016 ने किस पुराने अधिनियम की जगह ली, तो बताइए कौन सा इनमें से है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2010, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, 2005, 2001, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो फिर से वही बात है, जो साथी जिनको लग रहा है कि अरे ये तो समझ में नहीं आया कि इसका उत्तर क्या होगा करके, तो एक बार फिर से वो इसको रिवाइंड करें, और जो हमारा फर्स्ट दो स्लाइड है वहां पर जा करके उसे पॉज करें, उसको पढ़ें। देखिए, मैं इसको डिटेल में समझा भी सकता था, बट मुझे लगता है कि इस समय क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है आपकी, और महीना भर भी नहीं रह गया है अब, तो
कई सारे साथी होंगे जिनको सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम चीजें याद करनी होंगी, और ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत बेनिफिशियल होते हैं। हो सकता है कि इनमें से ही कोई एक प्रश्न एज इट इज आपके सामने आ जाए, या फिर इन प्रश्नों को समझने के बाद कहीं ना कहीं जैसा भी क्वेश्चन आता है तो उसका उत्तर देने में आप सक्षम हो पाए। उत्तर है इसका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। 2016 से पहले सिर्फ 1995 में ही आपका ये एक्ट आया था। बाकी जो डेट्स हैं वो नहीं है, वो मतलब वो एक्ट से संबंधित ही नहीं है, उनका संबंध कहीं से कहीं तक एक्ट से है ही नहीं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिव्यांग बच्चों के लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है? दिव्यांग बच्चों के लिए ही नहीं, किसी भी बच्चे के लिए जो भारत का नागरिक है, 6 से 14 वर्ष का है, उसके लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21A के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो दिव्यांग बच्चों की बात आएगी तो आपको घबराना नहीं है, वही आर्टिकल रहेगा। ठीक है, बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे सामान्य हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं और आपने थोड़ा सा लापरवाही की है इस विषय को पढ़ने में, तो कहीं ना कहीं फिर आप एक अंक तो गंवा देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, रिजर्वेशन इज हायर एजुकेशनल इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, तो बताइएगा आप। 5%। तो 5% जो छात्र हैं उनके लिए सीटें रिजर्व की गई हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में। ठीक है, ये आपको नोट करना है, और ये बात जो है ये प्रीवियस जो हमारा जो स्लाइड था, फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां से नोट जरूर करें, पढ़ें, समझें, और अगर आपको लगता है कि इसको और डिटेल में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए दोबारा ले आऊँगा। हालांकि वो डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो कि प्रीवियसली एलटी की परीक्षा की जब हमारे कोचिंग में बैचेस चल रहे थे तो उस समय वो बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों के लिए रहता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 5% तो उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए, है ना, एडमिशन में दिव्यांग बच्चों के लिए रिजर्व किया गया है। क्या विद्यालय शिक्षा जो कि कक्षा 1 से 12 तक की होती है वहां पर भी इस प्रकार का कोई रिजर्वेशन है बच्चों के लिए? अगर है तो कितना है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि ये जो सेशन है हमारा आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा, और अगर लाभदायक रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और फिर आने वाले जो समय है उसके लिए भी आपके लिए वीडियो आएंगी। हालांकि कमेंट बॉक्स में नहीं लिखने पर भी वीडियोस तो आएंगी ही आएंगी, बट कभी कभी ऐसा होता है कि निराशा सी होती है कि इतना सारा कंटेंट बना रहे हैं लेकिन कोई देख भी रहा है या नहीं देख रहा है, किसी काम आ रहा है नहीं आ रहा है। इसलिए थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिए करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी साथी आपके तैयारी कर रहे हैं यूटेट या फिर सीटेट या फिर अन्य किसी शिक्षण संबंधी परीक्षा की, तो उनके साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। आप सबका दिन शुभ हो।